वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी असी खड़े हैं जी शोलापुर महाराष्ट्र दे विच पुणे तो तकरीबन 250 किलोमीटर ते इत्थों हजूर साहब भी 200-250 किलोमीटर ते है। ना ही इत्थे कोई ग्रंथी है, ना ही इत्थे कोई प्रचारक है, ना ही इत्थे कोई रागी सिंह है, ना ही इत्थे कोई ढाडी सिंह है, ना ही इत्थे कोई लांगरी सिंह है, पर फिर भी बहुत वधिया तरीके दे नाल सारियां मर्यादावां संपूर्ण हुंदियां ने ते ना ही कोई पंजाबी है। ते मैं ये वीडियो वध तो वध शेयर करना कि इत्थे भाषा जिहड़ी है जे आपां देखांगे तां मराठी है। जिद्दां बाहर पानी दी टुटियां लगियां ने, पिंड च आए पानी ते बिना लांगरी तो इत्थे रोज़ाना ये बॉक्स बने हुए ने करोना करके। इत्थे तकरीबन आ करके जिहड़े सारा दिन बाहरों गरीब ने जां जिन्हां नूं लोड़ है प्रशादे दी, वो इत्थे बैठ के प्रशादा छकदे ने बिना लांगरी तो। शोलापुर दे सिंधी परिवार इत्थे खड़े हुंदे ने ते लंगर दी सेवा करदे ने ते सवेर दा दीवान लगा के हटे सी ते सारे आप जी नूं मैं दर्शन करवावांगा भी किद्दां सारे कीर्तन करदे ने, किद्दां बिना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरप्रीत कौर खड़े हो बेटा, ये साडे बेटा ने गुरप्रीत कौर जिहड़े कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी ने। ते गुरप्रीत कौर जी ना ही इत्थे कोई रागी सिंह है, ना ही इत्थे कोई ग्रंथी सिंह है, ना ही कोई लांगरी है, फिर भी सारियां नूं हुक्मनामे आउंदे ने, फिर भी तकरीबन सारे बच्चों नूं कीर्तन आउंदा। इहदा कारण की है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो वड्डा कारण इसका यह है कि इत्थे दे जिहड़े प्रबंधक ने सरदार रमेश सिंह जी। प्रबंधक कमेटी है इत्थे कोई? प्रबंधक का अर्थ इस तरह नहीं, पर वो इत्थे मतलब पूरी सेवा संभाल जिहड़ी करदे ने। प्रबंधक कमेटी कोई नहीं है, लेकिन रमेश सिंह जी कल्ले जो है सेवा संभाल कर रहे हैं। हाँ जी, वो मतलब इन्ने वधिया तरीके नाल सेवा संभाल करदे ने। इत्थे कोई रागी जत्था नहीं, कोई प्रोफेशनल नहीं, सारे सेवा बच्चे संभालते हैं तो उन्होंने सिखलाई दी है सारे बच्चों को। जिवें छोटे छोटे बच्चे आते हैं उन्होंने सोहला साहब तो शुरू करवा के उन्होंने बाणी शुद्ध करा के उन्होंने कीर्तन की चांस देंगे ने तो उस तो बाद पूरी उन्होंने बाणी शुद्ध होती है। उन्होंने सैंची साहब सारे बच्चों के घर सैंची साहब ने उन्होंने चरणी लगाया। उन्होंने पहले शुद्धता की जाती है बाणी की, पहले उन्होंने पहले सिखलाई दी जाती है। सारी बाणी शुद्ध करा के उन्होंने टेस्ट लेके फिर उन्होंने चरणी लगाया जाता है तो उन्होंने फिर उन्होंने घर सैंची साहब दिते जाते हैं ताकि वो घर बैठ के अपना पाठ पूरा कर सकन। तो इस तरह इत्थे उन्होंने रोज़ चांस मिलती है। तो सब तो वड्डी कंडीशन इत्थे ये है कि जेडे बच्चे भी इत्थे आते हैं उन्होंने माता पिता का आना इत्थे बहुत जरूरी है। जिन्हों के माता पिता के बच्चे आते हैं उन्होंने ही इत्थे चांस मिलता है। तो इस तरह सारे बच्चों ने उन्होंने जोड़ के रखा है। गुरु महाराज की कृपा है, सारा उन्होंने ही किया कराया है, पर उन्होंने थ्रू हो रहा उन्होंने थ्रू हो रहा। तो कीर्तन भी तंती साजा ते भी कीर्तन किया जा रहा, पर तंती साज सिखाने वाला कोई नहीं है। हाँ जी, कि ओदी कितनी क लोड़ है इत्थे? ਉਹਦੀ बहुत लोड़ है क्योंकि बच्चों ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत इंटरेस्ट है, उन्होंने ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ बहुत ਚਾਹ है, पर ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ बहुत लोड़ है क्योंकि ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਚਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੀਨਸ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਬੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੱਚੀਆਂ ਵਰਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? श्री महला पंचवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिनस रात चितव अंजनीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संगीत। ते कल अज हुक्मनामा किहड़ा आया?
जयश्री महला चौथा। घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हियरै रतन नाम हर बसया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किलविक दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਆਜੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਿੰਧੀ ਹੋਕਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? करीब 7 to 6 years। 7-8 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? जयश्री महला चौथा चंद जयश्री महला चौथा चंद का चौथा मेरा हीरा है। हाँ चंद हाँ हाँ बोलो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे हीरे रतन नाम हर बसया, हाँ। गुर मात की जय हनुमान जा। अच्छा तुसी? मेरे हियरे रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे, गुरु नाम दियो रिन लाथा। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ? ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ? 1990 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਸੀ। 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਬਿਗਰ ਕਿੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ 20 ਸਾਲ 21-22 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੰਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਥਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭਟਕਣ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਵੀ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ
10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਆ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆਜੋ 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 ਆਜੋ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कितने साल हो गए तेन आंदे ने? बचपन से ही आते हैं, क्या क्या सीखा है? जो गुरु ने कृपा की है सब। अच्छा, अरदास कर लेता है? हाँ जी, हुक्मनामा ले लेता है? हाँ जी। अच्छा, सहज पाठ भी पढ़- सहज पाठ कितने किए? जितने हो जितने हो जाते हैं साल में 1-2 सहज पाठ तो हो जाते होंगे। एक हो जाता है, और दादी का भी एक होता है। अच्छा, दादी का भी। सालाना होता है। अच्छा, अरदास अरदास सुनाइए थोड़ी सी। शाबाश शाबाश। ये सबसे पहले था आपका कि पाँव में हाँ जी, सुनाइए। दीने ताप निवारण हारा, दुखन ता सुख रास, ताको विघ्न न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। अरदास एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदासें होए सहाय। अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए, कर नौनित आवे धाय, सब थाई होए सहाय। 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। अच्छा, अज कितने बजे आए थे गुरुद्वारा साहब? 4:30। साढ़े अज हुक्मनामा केड़ा आया? जयश्री महला चौथा, घर पहला, एक चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे हियरे रतन नाम हर बसया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियोर मिलाथा। मेरे मन भज राम नाम सब अर्थ। और मूल मंत्र का पाठ क्यों करना चाहिए? मूल मंत्र जो शुरू होता है एक से, आज संसार को इस एक की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे आजकल शक्तियाँ इतनी, दूसरी शक्तियाँ इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि मनुष्य का मन बहुत डोलने लगता है। मूल मंत्र में इस मन को स्थिर रखने की शक्ति है। जैसे आपने भी आज एक्सप्लेन किया, हर एक अजूनी सैभंग, गुरु प्रसाद, ये सब गुरु की कृपा से ही मिल सकता है। जैसे अजूनी है, सैभंग है, निर्वैर हम हो सकते, निर्वैर करता है हमें गुरु। ये सिर्फ गुरु के कृपा से ही मिल सकता है। इसलिए हमें ये हमारा जीवन का मूल सिद्धांत है, मूल मंत्र साहिब, मूल मंत्र जो होता है। इसलिए हमें कंटिन्यूसली, जैसे गुरु रामदास जी कहते हैं, जो सांस गिरास दे आए मेरा हर हर। तो ये सांस गिरास हमारे निरंतर, ये मूल मंत्र हमारे अंदर चलते रहना चाहिए। जैसे गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने शहीदी दी, और उनके साथ जिन्होंने भी शहीदी दी है कभी डोले नहीं हैं। क्यों नहीं डोले हैं? बिकॉज उनके अंदर मन स्थिर था, उनका धर्म दृढ़ था। दृढ़ ये कैसे हुआ है? साथ सिमरन से। मूल मंत्र उन्होंने अपने अंदर इतने अंदर अच्छी तरह से उन्होंने घोट लिया था कि वो अपने धर्म पे दृढ़ थे। इसलिए हमें हमेशा मूल मंत्र साहिब को हमारे जीवन का मूल आधार बनाना चाहिए। और बिल्कुल। आपका नाम? जय 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 मुनियाल। जय मुनियाल। जय मुनियाल। हमने आज कथा की थी निर्वैर की। निर्वैर क्या होता है? निर्वैर मतलब किसी के लिए वैर भावना नहीं, सबके लिए सिर्फ प्यार ही प्यार, और वो वाहिगुरु में गुण है। और अगर हम निर्वैर मूल मंत्र का जाप करेंगे तो हमारे में भी वो गुण आएंगे निर्वैर का, और हम भी सबके साथ प्यार करेंगे। कोई सब हमारे फ्रेंड जैसे रहेंगे, किसी के लिए कोई दूसरी भावना नहीं रहेगी, सबके साथ अच्छे से प्यार से
फ्रेंड से प्यार से रहेंगे। ठीक है, यानी कि निर्वैर कि हमें मूल मंत्र जो है, जब हम निर्वैर पर पहुंचते हैं तो हमें वो निर्वैर बना देता है। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, ना को बैरी ना बिगाना नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। सो संगत जी, कई दिनों तो मूल मंत्र की कथा चल रही ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਾਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀ ਆ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। आजा आजा, तेरी बारी है, आजा आजा आजा। क्या नाम है तेरा? वृषभ साखरानी। हैं जी? वृषभ साखरानी। गुरबानी के बारे में क्या बताएंगे? गुरबानी के बारे में जो हमारे गुरुओं ने हमको, गुरु की जो बाणी दी है, हमें वो रोज पढ़नी चाहिए और उसे समझकर हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए। उसे जीवन में लेने के लिए ऐसा नहीं कि हमें उसे सिर्फ सुन के ऐसे ही रख देना है, हमें उसे रोज, अब उसमें जो गुरु जी ने हुक्म दिया है उसे रोज मानना चाहिए। अच्छा, जो एक ओंग, ओंग क्या है? ओंग जो सब में है, सब में परमात्मा बसता है। ओंग, हाँ। यानी कि इनके तीन है ना, हमने जो तीन बताए थे, अकार, अकार, ओकार, मकार, मकार। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महेश, वो हमारे अंदर ही है। हाँ जी बेटा, वाहिगुरु जी का खालसा। आप क्या बताएंगे? जो आप बोलो। क्या बोलें, क्या सुने? संगत जी, ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। नाम क्या है आपका? मेरा नंदिनी साखरानी। नंदिनी साखरानी। रोज गुरुद्वारा साहब आते हैं? हाँ। घर वाले तो आपके मानते नहीं है गुरुद्वारा साहब जाओ? घर वाले मतलब ऐसे नहीं है कि पूरे घर वाले नहीं मानते, सिर्फ मेरे पापा जो है वो मूर्ति पूजा के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो मतलब पहले मेरे को ना विश्वास नहीं था कि मैं भगवान में विश्वास करूँ। 3rd 4th स्टैंडर्ड तक मैं भगवान में विश्वास नहीं करती थी, बट मेरे दादी ने जब बोला कि ये गुरु रियल में है, इनका तू एक्सपीरियंस एक बार करके देख, तो फिर मैंने एक बार ट्राई किया। गुरु के पास अरदास किए थे। मतलब जैसे मैं पहले बहुत ऐसे लो में थी, मेरे जो परसेंटेज थे टिल 50 तक भी नहीं आते थे, आज मेरे परसेंटेज से 98 96 ऐसे ही आते हैं हमेशा। अब मेरे 10th की भी रिज़ल्ट, मेरी जो रिज़ल्ट थी वो 95% थी। और मैंने अरदास की थी कि सच्चे बादशाह मेरे पढ़ाई में मुझे बरकत डालो, मेरा जो मेमोरी है, मेरा जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो उसके बाद जो मेरी वो अरदास परवान हुई है, परवान होने के बाद मेरी जो मेमोरी फास्ट हुई है वो आज तक वैसे की वैसी ही है। और हमने गुरबानी भी बहुत ऐसे, हमको लगता है इधर लोग हमें बोलते हैं कि तुम बहुत जल्दी गुरबानी से जुड़ गए हो 3rd स्टैंडर्ड से, बट मुझे ऐसे नहीं लगता कि हम बहुत जल्दी जुड़े। हमें बहुत लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया हमको 3rd स्टैंडर्ड से जुड़ के अभी तक हम यहाँ हैं। बट हमें और बहुत कुछ सीखना है, सिर्फ अभी कीर्तन करके, कथा विचार सुन के वो नहीं है। हमें कीर्तन जो सुन रहे हैं, जो कथा विचार हम सुन रहे हैं, वो हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। तो जाके हमें मालूम पड़ेगी कि हाँ, गुरु हमारे साथ हैं, अंग संग है, हमारा अंग संग हमेशा हमें प्रोटेक्शन देते हैं। आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ ऐसा कोई? हाँ, क्या, कौन सा बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा। मतलब मैं स्कूल जा रही थी, मेरे को स्कूल जाते वक्त, मैं स्कूल जा रही थी, स्कूल जा रही थी मेरे को स्कूल जाते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ गया था। मतलब मैं 15 दिन से स्कूल नहीं गई थी। मेरा मेरे नाक का कुछ मुझे प्रॉब्लम है, तो उसका मेरे को बहुत ब्लड निकल रहा था, तो 15 दिन से मैं स्कूल नहीं गई थी। और 15 दिनों के बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम था। मैं कुछ नहीं पढ़ी थी, सिर्फ भगवान को अरदास करके गई थी, वाहिगुरू जी को अरदास करके गई थी, सच्चे पातशाह जैसे भी है अभी मेरे पेपर्स अच्छे जाएँ।
तो मैंने जैसे अरदास करके गई थी, वहाँ पे मैंने सब पेपर्स दिए हैं और उस पेपर्स के हिसाब से मैंने बिना पढ़ाई करके फर्स्ट टाइम मेरे परसेंटेज थे 89%। क्या बात है। ये एक्सपीरियंस था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो गुरु से मैंने लिया था। और उसके बाद मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, मैं चरनी लगी थी, छोटी सी थी, चरनी लगी थी मैं। और यहाँ पे मेरे को मतलब ऐसे सब जन, जैसे हरप्रीत कौर है हमारी, वो सुखासन करती थी, तो मैंने अरदास चल ही रही थी और मैंने सच्चे बादशाह को, सच्चे बादशाह प्लीज़ मुझे भी सुखासन करने की सेवा दे दो। और तब गुरप्रीत कौर दीदी की चांस थी, बट गुरप्रीत कौर दीदी उस दिन आई नहीं थी, तो मेरे को रमेश सिंह भाई साहब ने बोला जाके सुखासन कर, तब भी मेरी जो अरदास थी ना वहाँ पे वो परवान हो गई। ये भी सेकंड। लेकिन पंजाब में ऐसा भी होता है कि लड़कियां सुखासन नहीं कर सकती लड़कियां, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ही नहीं है ऐसा है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ना मतलब दोनों लड़के लड़कियों को इक्वल लेके चलते हैं। जैसे लड़कों को हर कोई चांस मिल रही है तो लड़कियों को भी वो चांस मिलनी चाहिए, यहाँ पे वो इक्वलिटी है। और जो लड़कियों को एक स्टेज डेयरिंग चाहिए रहती है, आज के ज़माने में लड़कियाँ बहुत ऐसे फीमेल जो उनका बार है, फीमेल बार वो बहुत कम है इन्वायरमेंट में। तो उसके हिसाब से यहाँ से हमें जो स्टेज डेयरिंग मिलती है, तो हमें कॉलेज में, स्कूल्स में भी हमें वो स्टेज डेयरिंग रहती है। हम बेझिझक कुछ भी, कौन सा भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके सब कुछ कर सकते हैं। बट हमारा जो बेस है हमें यहाँ से मिला है। स्टेज डेयरिंग जो रहती है, माइक पे बोलने की डेयरिंग सबको नहीं रहती है। जो भी वो माइक लेते हैं वो माइक से पहले जब बोलने जाते हैं वो सब डर जाते हैं, उनको एक फीलिंग ऐसे रहती है कुछ गलत ना हो जाए। बट यहाँ पे जो हमें बेस मिला है, स्टेज डेयरिंग जो यहाँ पे मिली है, हम वो स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इम्प्लीमेंट करके देखे, हम बेझिझक करते हैं। यानी कि गुरुद्वारा साहब से सीख कर जो गए हैं वो दुनिया में काम आ रहा है आपको। हाँ, जो यहाँ पे हमने बेस सीखा है वो बेस हमें बहुत आगे तक काम में आएगा। और वो स्टेज डेयरिंग बहुत है, हमने बाहर भी नाम बहुत कमाया है। यहाँ से जो हमें बेस मिला है वो हमारे को बाहर बहुत काम में आया है। मुझे कितने साल हो गए जहाँ से आ गए? 10-12 साल तो हो गए आपको। 10-12 साल हो गए। और हर टाइम जब भी आप आते हो ना, कुछ नया लेके ही आते हो हमारे लिए। और वो उस नए के वजह से ना हमारी जो थिंकिंग है गुरु साहब जी के लिए वो बहुत बढ़ जाती है। जो विश्वास हमारा रहता है, जो ट्रस्ट रहना चाहिए गुरु के ऊपर, वो हमेशा बढ़ता जाता है। इसीलिए बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आते हो, हमेशा हमारे क्विज कॉम्पिटिशन्स लेते हो, हमारा माइंड सेटअप चेक करते हो, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा आया करो। ये थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा। आपका क्या नाम है? भावेश गुदलानी। भावेश गुदलानी। आप क्या बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि आप जब आते हैं, हर साल जो नया लेके आते हैं ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि पिछले साल आप गुरु की साखियाँ लेके आए थे, तो अभी मेरे जो मामी हैं वो पंजाबी, लेकिन उनको कुछ नहीं मालूम है गुरु की साखियों के बारे में। लेकिन आपकी कृपा से हमें जो इतना मालूम है ना, वो बाहर कई लोगों को मालूम नहीं है। अभी जो पंजाबी होके भी आप अरदास कर लेते हो? हाँ। हुक्मनामा ले लेते हो? हाँ। गुरु के चरनी लगे हो? हाँ। पाठ कर लेते हो? हाँ। सहज पाठ किया आपको? हाँ। कितने सहज पाठ किए? पूरा नहीं हुआ है, जो इधर सेवा होती है उसमें करता हूँ। उसमें सहज पाठ करते हैं। हाँ। लेकिन संगत जी, किते ना किते असी बड़े माड़े भागां वाले हैं कि ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋकर ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਸਿੰਧੀ ਹੋकर ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ जब मैं आया था तो आप तो बहुत छोटे थे ना आप? हाँ। ये तो बिल्कुल छोटी जी थी, ये बिल्कुल छोटी जी थी। तो गुरु साहब ने कृपा की है कि हमेशा ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ, ਹਮ ਆएंगे रागी जत्था आएंगे, 1 लाख रुपए भेटा लेंगे, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। तो ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਖੋਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਦੇਖੋ
ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।